नहीं कि ऐसे ही आपने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, ये करंट ईयर क्वेश्चन है। बनेंगे ही ये क्वेश्चन, बनेंगे तुम्हारे। आपका ऐसे पीरियोडिक टेबल होता है, हाय हाय हाय, ओहो हाय 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 हाय, हाय 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 हाय, हाय 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 हाय, हाय 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 हाय, ओहो ये साडा पीरियोडिक टेबल। सर आपने तो 1 मिनट में पीरियोडिक टेबल बना दिया। हाँ इतने इंटेलिजेंट हैं हम, ऐसा ही बनता है पीरियोडिक सर। एक एटम कितना इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है, लव करता है। दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैंने आपके PYQ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के खत्म किए हैं। प्लीज पहले इसकी 1 शॉट लगाना, फिर ये PYQ करना, आपको बड़े हेल्पफुल मिलेंगे, पूरे नंबर आएंगे, गारंटी है। 1 शॉट PYQ कर दोगे, आपके नंबर पूरे बनने वाले हैं। PYQ मतलब जेके बोस का करंट ईयर क्वेश्चन पेपर। जितना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी है उतनी इसकी है। अगर ये बीड़ी पीता है, ये भी बीड़ी पीता है। अगर ये नाजिया से मोहब्बत करता है, ये भी नाजिया से मोहब्बत करता है। अगर कैटरीना कैफ फेवरेट एक्ट्रेस है, इसकी भी फेवरेट एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ही है। अगर हानिया आमिर से ये ज्यादा मोहब्बत करता है, ये भी हानिया आमिर से इतनी ज्यादा मोहब्बत करता होगा। मेहनत की है, समझ आया कि नहीं आया? मैं थोड़ी है भाई साहब, चाहे हम किसी गाँव से बिलोंग करते हैं बट इंटेलिजेंट हैं हम, ठीक। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, क्या हाल है? सब बढ़िया? हाँ बढ़िया सर। क्लास 11th वालों 1 शॉट देख के आए हो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का कि नहीं? कि ऐसे ही आपने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, ये करंट ईयर क्वेश्चन है। बनेंगे ही ये क्वेश्चन, बनेंगे तुम्हारे। कहाँ बनेंगे? ये तुम्हें बनेंगे इसी साल बोर्ड में। मत सोचते हो कि ये PYQ हैं, इनमें मैंने कुछ करंट ईयर क्वेश्चन भी रखे हैं, तो सारे लगा के जाना, ये तुम्हारे लिए सरप्राइज है। सर बताओगे नहीं कौन सा करंट ईयर क्वेश्चन है, ऐसे तुम वही क्वेश्चन करोगे, सब प्रैक्टिस थोड़ी करोगे। और मैंने पिछले 10 सालों के क्वेश्चन उठाए हैं, छांटे हैं और तुम्हारे लिए लाए हैं, सिर्फ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के। ऐसे चमकट्ठा नहीं बना दिया कि सारे चैप्टर उठाए PYQ किया, अल्लाह जी मार दिए मुंह पे, जाके जाके करो ना, बिल्कुल तमीज से। मैंने पहले सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री करवाया, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर करवाया, अब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करवा रहा हूं। और केमिस्ट्री के पेपर से पहले पहले आपको सारे PYQ मिलने वाले हैं, और इन्हीं PYQ में छुपे होंगे CYQ करंट ईयर क्वेश्चन। पापा वीडियो रहने वाली है, बाप वीडियो रहने वाली है, अब्बू जी वीडियो रहने वाली है। तो बिना किसी फालतू का बकवास किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं बशीर साहब। और पहला सवाल 1 करोड़ रुपए के लिए। यहां पे थोड़ा धुंधला नजर आ रहा है बट लिखा है डिफाइन पीरियड एंड ग्रुप ऑफ व्हाट पीरियोडिक टेबल, बट मैंने उसी को अच्छे से लिख रखा है कि भाई साहब, क्या भाई साहब, भाई साहब आप पीरियड और ग्रुप को क्या करो, डिफाइन करो। 1 करोड़ के लिए सवाल है। पीरियड क्या होता है कि जब आप पीरियोडिक टेबल को देखते हो, जैसे ये आपका ऐसे पीरियोडिक टेबल होता है, हाय हाय हाय, ओहो हाय 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 हाय, हाय 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 हाय, हाय 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 हाय, हाय 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 हाय, ओहो ये साडा पीरियोडिक टेबल। सर आपने तो 1 मिनट में पीरियोडिक टेबल बना दिया। हाँ इतने इंटेलिजेंट हैं हम, ऐसा ही बनता है पीरियोडिक सर। सर आप सारे सब्जेक्ट पढ़ा लेते हो, आप पढ़ा लेते हैं, मेहनत की है, समझ आया कि नहीं आया? मैं थोड़ी है भाई साहब, चाहे हम किसी गांव से बिलोंग करते हैं बट इंटेलिजेंट हैं हम, ठीक। बस समझ आया कि नहीं? यहाँ ऐसे 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 ऐसे, ये जो मैं बना रहा हूँ ये ग्रुप बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? ग्रुप बना रहा हूँ। मैंने बता दिया 18 ग्रुप होते हैं और पीरियड 7 होते हैं। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना, बट आपको डिफाइन करना है। डिफाइन करने के लिए मैं क्या बोलूंगा, ऐसे में लिखूंगा, व्हाट डू यू मीन बाय पीरियड। पीरियड क्या होता है? पीरियड होता है जी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, हॉरिजॉन्टल रो इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियड। और पीरियोडिक टेबल में ऐसे 7 पीरियड होते हैं।
मतलब ये ऐसे वो मुंडे गर्ल सुनना मेरी, ये ऐसे रे, ये वाले ये, ठीक है, ये ऐसे 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 ऐसे, और कुल मिला के कितने होते? 7 होते। 1 2 3 4 5 6 और एक नीचे डाल ले ऐसे 7, ये ऐसे 7 होते। कितने होते हैं? 7 होते हैं। इंटेलिजेंट बच्चे को पता मैं कहां की बात कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बात कर रहा हूं, यहां से ऐसे। सर एक कोई पीरियड बना के दे दो, तो बना के भी ले लो। लिथियम बेरिलियम, ठीक है, लिथियम बेरिलियम मैग्नीशियम, नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन। बात समझे कि नहीं है? ऐसे, ठीक है, ऐसे ये ना, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस पीरियड में आते ही 8 हैं, ठीक है, बस समझाने के लिए बताया। और उसके बाद ग्रुप क्या होता है? ग्रुप होता है वर्टिकल, वर्टिकल COULOUM कॉलम, कॉलम, वर्टिकल कॉलम मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, जैसे ये है ऊपर से नीचे की तरफ। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, सोडियम पोटेशियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। और ये ऐसे कितने होते हैं? 18 होते हैं। ऊपर से नीचे जो ये कॉलम बनता है, वर्टिकल कॉलम जो बनता है, इसको बोलते हैं ग्रुप। ऐसे 18 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 होते हैं, ठीक है। इसमें 10 होते हैं, मैंने वन शॉट में अच्छे से बता रखा है आपको। ओके, होप तुझे ये सवाल अच्छे से दिमाग में बैठा होगा। ये ऐसे मैंने ये वाला जो है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या मेरे पास ग्रुप है, और ये वाला जो है ये ऐसे, ये पीरियड है। इतना छोटा सवाल तो आपको आता ही है। वो बोलता है डिस्टिंक्ट बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? ये होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू न्यूट्रल गैसियस एटम। बात समझ आई कि नहीं? देख, जैसे जैसे मैं आपको ये बोलूं, इधर इधर, ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है ना। जब कोई चीज ऐसे देखो तो ये जब पास में जाती है, मतलब ये मान के चल कोई बॉल है, जब मैं ये पास में जाता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? कम होती है ना। एनर्जी क्या होती है? कम होती है, कम होती है। तो वैसे ही ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ये एटम है, ठीक है। तो इस न्यूक्लियस की तरफ कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाता है। तो जब ये अट्रैक्ट होता है, कोई भी चीज जब अट्रैक्ट होती है तो उसकी एनर्जी कम होती है, और यहां से एनर्जी रिलीज होती है कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है। तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई है जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है किसी भी एटम में, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। कभी कभी जब इलेक्ट्रॉन खुद ही ऐड हो जाता है, जो खुद ब खुद हो जाता है, तो उस केस में एनर्जी रिलीज होती है, तो वो एक्सोथर्मिक हो जाएगा, ठीक है। खुद ब खुद एनर्जी, मतलब खुद ब खुद ऐड हुआ, एनर्जी भी रिलीज हुई। बट कभी कभी ऐसा होता है कि ये एटम है, इसकी बहुत सारी शेल हैं, ऐड करते वक्त ये रास्ते में इलेक्ट्रॉन आ गया, तो फिर जबरदस्ती ऐड करवाना पड़ता है, तो जबरदस्ती कुछ ना कुछ एनर्जी भी देनी पड़ती होगी। तो इस केस में एनर्जी रिलीज नहीं हुई, एनर्जी ऐड हुई। तो कभी कभी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंडोथर्मिक भी होती है, इस चीज को भी ध्यान में रखना। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है? इट इज द, एक्चुअली इट इज नॉट अ एनर्जी, इट इज द टेंडेंसिटी। ये एक टेंडेंसिटी है, एक फितरत है, एक प्रॉपर्टी है ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब जैसे कि ये हमारे पास है HCl, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
अब ये ज्यादा प्यार करता है, ये क्लोरीन क्या करता है, ज्यादा प्यार करता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं इस क्लोरीन की तरफ, ये इस तरफ क्या होगी, शिफ्ट होगी। तो इसके पास क्या आ जाता है, डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव। मतलब इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा है। मतलब ये बताता है कि एक एटम कितना इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है, लव करता है। दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा अब सुनो मेरी बात, वो बोल रहा है आइडेंटिफाई द लीस्ट स्टेबल आइन अमंग्स द फॉलोइंग, कि आपके पास कुछ आइंस दिए हुए हैं और उनमें आइडेंटिफाई करना है कि सबसे लीस्ट स्टेबल क्या है। मतलब हमें यह दिया है बेरिलियम नेगेटिव दिया है, लिथियम नेगेटिव दिया है, और बोरॉन नेगेटिव दिया है, और कार्बन नेगेटिव दिया है। और हमने ये इन चारों में से ये बताना है कि कौन लीस्ट स्टेबल है। लीस्ट स्टेबल का मतलब ये हो गया कि भाई साहब जैसे ही ये आयन बनेगा ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये बोलेगा मैं नहीं दुनिया पे रहता शायद, तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लीस्ट स्टेबल, लीस्ट स्टेबल जिसके पास क्या होगी, एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, और वो जल्दी जल्दी बोलेगा ना मैं नहीं रहता, मैं इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करूंगा। मैं एक पहले लिथियम को डिस्कस कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे 3। बट अब एक नेगेटिव आइन आ गया है इसके ऊपर, तो एक इलेक्ट्रॉन और हो गया है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 4। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई है, 1s2 2s2। अब 2s2 पहले, अच्छा देख, जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं था, मतलब जब ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं था, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 1s2 2s1। ये ऑर्बिटल क्या था, खाली, खाली भी नहीं था, एक था, है ना, एक था ना। फिर जब एक इलेक्ट्रॉन और आया, ये वाला इलेक्ट्रॉन और आया, ये ऐड हुआ, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, 1s2। वैसे ही 2s2 होगी। तो मैंने क्या बोला था, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। समझ आया कि नहीं है सर, हाफ फील्ड भी तो मोर स्टेबल होते हैं। हाँ होते हैं, पहले भी स्टेबल था अब भी स्टेबल है, तो कोई लीस्ट स्टेबल थोड़ी जाएगा, पहले भी तो स्टेबल था अब भी स्टेबल है, कहानी खत्म। इतना थोड़ा कंफ्यूज होना होता मेरा बच्चा, इतना नहीं। ना सुनो मेरी बात, बोरोन 5 एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके होंगे 5। पहले वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p1। ये एक ही है इलेक्ट्रॉन, बट जब एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हुआ है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 6। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p, 2 2 4 1 5, और यहां पे एक और ऐड हो जाएगा तो 2p5। तो 2p5, तो इस p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, जैसे पहले था वैसे बाद में, कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा। कार्बन 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। अब इसके ऑर्बिटल देखो जरा, ये एक और ये क्या, 2। बट जब एक और इलेक्ट्रॉन हुए तो ये हो गए 7 नंबर ऑफ, अब 7 हो गए इज इक्वल टू 7। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p3। तो यहां पे तो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। पी ब्लॉक में 3 इलेक्ट्रॉन है, पी ब्लॉक सब शेल, जो पी सब शेल है वो हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड आर मोर स्टेबल, तो ये तो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। बट जब आप बेरिलियम को देखते हो, एटॉमिक नंबर 4 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। अब मेरी बात ध्यान से समझ, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये स्टेबल है। बट जानी जब एक इलेक्ट्रॉन और ऐड होगा, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जी 5। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, वो किस में जाएगा, 2p1 में। अब देखना 2p1 वाला तो कल्ला है ना, इसको कंपेयर कर और इसको कंपेयर कर। बेरिलियम 4 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऐड किया उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी। और हाफ फील्ड, मतलब पी में एक ही इलेक्ट्रॉन क्या है, कोई हाफ फील्ड भी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, बेरिलियम, ये वाला ऑप्शन जाएगा, ये वाला बेरिलियम नेगेटिव इज अ लीस्ट स्टेबल आइन। ये पूछे हुए सवाल हैं, 2021 में आया सवाल। ओके जी, वो बोलता है राइट द जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ P एंड D ब्लॉक एलिमेंट। जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ P एंड D ब्लॉक एलिमेंट। मेरी बात अच्छे से समझना, हमारे पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक हैं,
एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, है ना। शाजिया ब्लॉक, परवीन ब्लॉक, डॉली ब्लॉक एंड फोजिया ब्लॉक, ये चार ही है ना। अब ये क्यों है ये चार ब्लॉक? क्योंकि वो डिपेंड करता है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे। जैसे हमारा कार्बन है, अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 1s2 है, 2s2 है, 2p6 है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां इंटर किया? दैट इज p में। तो ये जो कार्बन है ये कहां से बिलोंग करता होगा? दैट इज p ब्लॉक में से। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एक जर्नल फॉर्मूला लिखा जाता है। जैसे ये क्या है? NS2 आउटर, मतलब ये आउटर देखो, ये फर्स्ट है, ये यहां पे भी 2 है, तो ये भी 2 है, तो ये दूसरी शेल है, तीसरी शेल है ही नहीं है, तो यहां पे आउटर शेल कौन सी हुई? दूसरी हुई। दूसरी क्या है हमारे पास? आउटर शेल है। तो इसको देखते हुए हम एक जर्नल फॉर्मूला बनाते हैं पूरे पी ब्लॉक के लिए। जैसे देखो एस के साथ वाला 2 है ना, तो ये कल को किसी और एलिमेंट के लिए 3 भी हो सकता है ना। जैसे कार्बन के नीचे सिलिकॉन है, उसके लिए ये 3 भी हो सकता है। तो मैं S के लिए क्या लिखूंगा? N लिख दूंगा, क्योंकि ये N बदलेगा। S2 हमेशा 2 ही रहेंगे इधर। और NP, ये नंबर 2 है, तो ये यहां पे क्या लिखा? N, और ये P वाला ऐसे ही है। और P के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है ये चेंज होते रहते हैं P ब्लॉक में। कभी 1 होगा, कभी 2 होगा, कभी 3 होगा, कभी 4 होगा, कभी 5 होगा, कभी 6 होगा। तो 1 से लेकर कुछ 6 तक कुछ भी लिख सकते हो। तो ये जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मूला है किसके लिए? पी ब्लॉक के लिए। दूसरा किस लिए पूछा है? दैट इज हमारे ये क्या? दिस इज स्कैंडियम 21, तो ये डी ब्लॉक के लिए पूछा होगा। जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? वैसे मैं लेक्चर में आपको याद करवा चुका हूं। कैसे है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1। अब मेरी बात ध्यान से समझना। देखो जो s वाला है, आउटर तो ये है ना, आउटर तो ये है। अब ये आउटर का ये 4 चेंज हो सकता है कल 5, 6, 7 में, तो मैं इसको जनरली लिख रहा हूं n। और s इस केस में देखा गया, जैसे इस केस में 2 आया है, बट कुछ ऐसे केस भी हो सकते हैं जिसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। ठीक, तो मैंने क्या लिखा? NS 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। अब देख, जो D वाला है वो हमेशा S वाले से 1 कम रहेगा, तो n-1, और D की वैल्यू वेरी करती है। हम अलग अलग जगह पे देखते हैं कि ये 1 से लेकर 10 तक वेरी करती है। सर यहां पे S में तो 1 से लेकर 2 तक होना चाहिए, बट मैं बोल रहा हूं P ब्लॉक में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसमें ये 1 हो, हमेशा ये NS2 रहता है, इसलिए हमने इसको फिक्स कर दिया NS2। ओके सर, उसके बाद अब व्हाट आर इसके बाद क्या है? What are the P block elements? Write the general electronic configuration of P block elements. देख, P block elements are those elements in which the last electron enter into the P subshell. P किसमें? सबशेल में जाएगा, इसको बोलेंगे P ब्लॉक एलिमेंट। जैसे मेरे पास कार्बन है, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख जरा। मैं बढ़ा चुका हूं, ये इस चैप्टर में भी पढ़ाया मैंने आपको, पिछले वाले स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी पढ़ाया था। 1s2, 2s2, 2p2। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां इंटर किया? दैट इज P में। तो ये क्या हो गया? दैट इज P ब्लॉक एलिमेंट हो गया। ठीक है, और इसकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो एक और डिस्कस कर लेते हैं। देख, NS नाइट्रोजन 7 लिखता हूं, तो ये क्या हो गया? 1s2, 2s2, तो 2p कितना आ गया? 3 आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चे तो ध्यान से देख, तो यहां पे और यहां पे गौर कर। देख, हमेशा NS2 ही है ना। n की वैल्यू यहां पे 2 है, तो ये NS2 ही है। पर तो देख, दोबारा ये भी 2, ये भी 2, तो मतलब ये n है तो ये भी n होगा। और P की वैल्यू कभी 2 आ रही है, कभी 3, किसी केस में 4 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है, 6 भी आ सकती है। तो इसकी वैल्यू 1 से लेकर 6 तक वैरी करती है। ठीक है, इसलिए इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या? NS2 NP 1 से लेकर 6 तक। ठीक, इसके बाद है व्हाट आर P ब्लॉक एलिमेंट? राइट द नेम्स ऑफ ग्रुप 13। ये नेम्स लिखा है, नेम्स ऑफ ग्रुप 13। मेरा बच्चा P ब्लॉक एलिमेंट में आपको बता चुका हूं। P ब्लॉक वो हो गए, P ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर
इंटू पी सब शेल, कहानी खत्म। ठीक है ना। और इसमें ग्रुप 13 को आपको डिस्कस करना है ना, इस ग्रुप 13 को आपने क्या करना है, डिस्कस करना है। ये जो ग्रुप 13 है, ये जो आपका ग्रुप 13 है, इसको आपको डिस्कस करना, ये डिस्कस करना। ठीक है। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, और इसका एटॉमिक नंबर 5 है, 13 है, 31 है, 49 है और 81 है। इसके सिंबल मैंने लिख रखे हैं कमेंट सेक्शन में, बर के कमेंट सेक्शन आने चाहिए। ये मेरी बात याद से अच्छे से समझना भाई साहब। अगर कहीं दिक्कत आती है कमेंट करो, दिक्कत आती है कमेंट करो। मैं आपके हर एक कमेंट पढ़ता हूं यार, सच्ची में मैं कमेंट पे ही काम करता हूं। पीवाईक्यू मुझे शायद 10-12 बच्चों ने बोला था, बट मेरे दिमाग में ये चीज चमकी कि बच्चा पीवाईक्यू देखने पक्का आएगा। समझ आया कि नहीं? तो इसलिए मैं पीवाईक्यू बना रहा हूं, और आपको पता भी चलेगा यार कि भाई साहब कैसे क्वेश्चन आते हैं। देख तेरे सामने लिखे हुए क्वेश्चन, और मैं वो भी बना सकता, लिख के ला सकता था, बट मैंने ऐसे मतलब ये ऐसे स्टिकर की तरह क्यों लगाया इधर? ये इसलिए लगाया ताकि तुझे फील हो कि हाँ मास्टर पीवाईक्यू ही पढ़ा रहा है। बोल रहे व्हाट आर द डी ब्लॉक एलिमेंट, व्हाट राइट द जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोस एलिमेंट in which last electron enter into d सबशेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करेगा? डी सबशेल में। जैसे कि मेरा बच्चा, जैसे कि स्कैंडियम 21 हो गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। सर कोई और एग्जांपल दो। स्कैंडियम, टाइटेनियम 22, क्या लिखूं? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। सर आपको कैसे पता? ये कैसे याद है आपको? मेरा बच्चा, मैंने बहुत बार प्रैक्टिस की है, बहुत बार प्रैक्टिस की है। जब मैं पढ़ता होता था तो एक चैप्टर को कम से कम एक महीने पढ़ता था। बात समझेगी नहीं? आपके साथ में ना यूट्यूब पे अपनी मार्कशीट शेयर कर दूंगा। आज से 6 साल पहले मैंने कितने नंबर आए देख के शॉक हो जाओगे। समझे? जितने के लिए आप लड़ते हो ना, अभी लड़ते हो कि यार मेरे 486 आ जाए, 470 आ जाए, 450 से ऊपर आ जाए। मेरे नंबर देखना 11th के, डंके की ठोक पे बोलता हूं, उस वक्त भी बहुत मेहनत करता था। चीजों को रटना पड़ता था, पढ़ता था, बट वो चीज रटने से दिमाग में रहती थी। और फिर जाके जब चीज उस वक्त रटी होती थी तो बाद में जब मतलब इन फ्यूचर जब आपका दिमाग बड़ा होता है तो वो खुद आपको आंसर देता कि हाँ बेटा तूने ये चीज पढ़ी थी उस वक्त, बड़ी सही चीज पढ़ी थी, रटी थी चाहे, अब तुझे समझ आ रही है। मुझे E इज इक्वल टू MC स्क्वायर सिर्फ रटी थी, नहीं समझ आई मुझे अभी। उस वक्त मुझे नहीं समझ आया था E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, रट दी थी मैंने, बट आज मुझे इसका फील आता है। मुझे वेव और पार्टिकल नहीं समझ आया था उस वक्त, बट आज जब मैं बात करता हूं या वो थीसिस या आइंस्टाइन का कोई भी पेपर पढ़ता हूं तो मुझे फील आता है कि हाँ चाचा आइंस्टाइन भी तगड़ी गल के आया गया है। उस वक्त मुझे समझ नहीं आई। इसलिए मैं बोलता हूं चीजों को रटो, दिमाग में रहेगी, ज़हन बड़ा होगा और उस चीज का आंसर जो डाउट था वो खुद तुम अपने आप को इन फ्यूचर बताओगे कि हाँ ऐसा तूने पढ़ा था, ये इसका ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए, खुद तेरा दिमाग बोलेगा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर में बोल रहा हूं एन एस से, और इसकी वैल्यू 1 से लेकर 2 तक वेरी कर सकती है। मैंने बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है तो होता है ऐसा। और डी के साथ जो ये एन है ये n-1 है, मतलब अगर ये 4 है तो ये 4-1 ये कितना हो गया 3, और डी की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक वेरी करती है। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए? डी के लिए। बोलता है हाउ डज एटॉमिक रेडियस वेरी इन अ पीरियोडिक टेबल। किस तरह से एटॉमिक रेडियस आपको पता है एटॉमिक रेडियस क्या होता है? दैट इज साइज आर रेडियस ऑफ एन एटम। यही होता है ना, मतलब ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ, तो ये आ गया रेडियस ऑफ एन एटम। अब इलेक्ट्रॉन पास आ जाएगा तो रेडियस कम हो जाएगा। अब पीरियड में क्या होता है? पीरियड ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। अगर आप इसमें देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो K में 2 आएंगे, L में 1 आएगा। इसमें देखोगे तो लिथियम बेरिलियम 4 होता है, 2,2 होता है। तो क्या यहां से यहां जाने पे शेल बढ़ी? ना, शेल नहीं बढ़ रही है।
तो साइज भी बढ़ रहा नहीं होगा, शेल नहीं ना बढ़ रही। देख इधर भी दो शेल है, इधर भी दो शेल है, बट इस शेल में, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है के में, और एल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देख इस केस में एक रस्सी बढ़ रही है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में फोर्स है। इस केस में भी एक ही रस्सी है, और इस केस में कौन सी आ गई, तीसरी रस्सी आ गई, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, और रस्सियां कितनी हुई, 3। यहां पे अंदर भी 3 प्रोटॉन होंगे, रस्सियां 3 है, 3 से फोर्स लग रही है। बट अगर बेरिलियम देखो तो अंदर वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और बाहर वाली शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 4। तो रस्सियां कितनी होगी, 4 रस्सियां होगी, तो ये और सिकुड़ जाएगा। शेल तो बड़ा नहीं हुआ, बट साइज और सिकुड़ गया। तो इसका ये मतलब हो गया कि जैसे जैसे पीरियड में आप आगे बढ़ते हो, तो नंबर ऑफ शेल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और साइज कम होता रहेगा, क्योंकि z बढ़ गया है। z बढ़ने से अंदर वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा इंफ्लुएंस करता है और उनको सोकोड़ के रख देता है। जैसे यहां पे रस्सियां 3 थी, यहां पे रस्सियां कितनी होगी, 4 होगी। ओके मेरी जान। अच्छा, उसके बाद है डिफाइन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, हाउ डज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वेरी with a group and a period, how would you explain these variation। देख ले सवाल कैसे बना के दिया, ये 5 नंबर का सवाल आया 2019 में। वो बोलता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या है, और वो पीरियड और ग्रुप के साथ किस तरह से वैरी करती है। मैंने आपको बताया द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एडेड टू अ न्यूट्रल गैसियस एटम। अभी भी मैंने इसके ऊपर बात की थी कि भाई साहब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन साइड पे है, तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन जब इधर आएगा तो हम ऐड कर रहे होंगे, तो यहां इसकी वजह से ये खुद ब खुद आ रहा होगा, खुद ब खुद आ रहा है। जब चीज पास आती है, तो यहां पे एनर्जी क्या होती है, यहां पे एनर्जी क्या होती है, यहां पे एनर्जी हो जाती है रिलीज। ठीक है, और कभी कभी इसका उल्टा भी हो सकता है। क्या हो सकता है कि भाई साहब ये पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन है, जब इलेक्ट्रॉन ला रहे हैं तो यहां पे जब ला रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन आने नहीं देगा इधर, तो यहां पे आपने एनर्जी को क्या करना है, ऐड करना है। तो मे द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज आर एडिड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडिड टू द न्यूट्रल गैसियस एटम। और ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा एटॉमिक नंबर पे। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब बढ़ते हैं तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। अगर एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन है, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो वो जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी। ठीक है, फिर उसके बाद है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। मतलब साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियस बीच सेंटर में होगा, तो साइज बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा साइज है। तो जो आने वाला इलेक्ट्रॉन होगा उसके रास्ते में बहुत सारी शेल्स आ जाएंगी और इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं होगा। इस चीज को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। देख पीरियड है, पीरियड में लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1 है। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2, और दूसरी में क्या 1 है। अब इसका साइज ऐसा ही है। ठीक, मैं यहां से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। अब इसका साइज थोड़ा बड़ा है, न्यूक्लियस थोड़ा दूर है ना, न्यूक्लियस दूर है इस वाले इलेक्ट्रॉन से, तो ये इतनी आसानी से ऐड नहीं हो पाएगा। बट जब आप इधर से इधर गए तो यहां पे देखो, ये एटॉमिक नंबर 3 है इसका, तो ये 3 प्रोटॉन है। यहां पे एटॉमिक नंबर 4 है, तो इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, 4 प्रोटॉन है। जिसने रस्सियां लगाई होगी, एक इधर रस्सी, एक इधर रस्सी, एक इधर रस्सी, 2, तो ये कितनी 3 और ये क्या 4। साइज सुकड़ गया, यहां पे 3 रस्सियां इलेक्ट्रॉन को खींच रही थी, यहां पे 4, तो साइज सुकड़ गया। और अंदर में पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ रहा है, जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन और अच्छे से अंदर जाएगा और अच्छे से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करेगी, बढ़ेगी। तो इससे ये बात भी क्लियर हुई कि अगर साइज बड़ा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है, अगर साइज छोटा हो जाए तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है, अगर Z बढ़ जाए तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, ज्यादा होती है। डन। ग्रुप में क्या होगा, ग्रुप में देख लिथियम 3 है, तो पहली शेल में, के वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरी एल वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है।
फिर सोडियम 11 है, दूसरा एलिमेंट इसके नीचे वाला। के में कितने 2, एल में 8, एल में कितने एम, के एल एम, सॉरी के एल एम, पहली शेल के, दूसरी एल और तीसरी क्या एम। ठीक है, पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, दूसरी में कितने होंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये पूरा गोला बन गया। और आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही है। बट इसका ये मतलब हो गया कि अब देखो, अब खुद अंदाजा लगाओ, साइज बढ़ गया। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसको तो एक साइज का चक्कर पड़ रहा है। दूसरा ये वाले जो इलेक्ट्रॉन यहां पे खड़े हैं ये भी अंदर नहीं आने देंगे। तो इससे पता क्या चला कि जब साइज बढ़ता है, जब किसी भी चीज का रेडियस बढ़ता है या उसका साइज बढ़ जाता है या नंबर ऑफ शेल बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ शेल क्या कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कम हो जाती है। ओके डन। बोलता है एक्सप्लेन टर्म इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, गिव इट्स फैक्टर, हाउ इट इज वेरी। मैंने आपको बहुत अच्छे से ये अभी अभी समझाया, मैं बस रिकैप करूंगा और आगे चलूंगा। मैंने क्या बोला, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, ये एनर्जी रिलीज भी हो सकती है या हम इस एनर्जी को ऐड भी कर सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है किसी भी न्यूट्रल गैसियस एटम में। ठीक है, मतलब ये है मेरे पास न्यूक्लियस, ये न्यूट्रल एटम है, यहां से इलेक्ट्रॉन कोई नया ऐड हो रहा है। इसके केस में जब एडिंग होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी उसी को इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहते हैं। बट कभी कभी इस केस में जैसे न्यूक्लियस है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ऐसे ऐसे, तो रास्ते में ये इलेक्ट्रॉन पड़ते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो आने वाला है वो अच्छे से ऐड नहीं हो पाता इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो जब इनकी वजह से ऐड नहीं हो पाता, जब ऐड नहीं हो पाता तो आप जोरें ऐड करते हो, यहां पे एनर्जी ऐड करवाते, तो एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और ये एंडोथर्मिक भी हो सकता है। और कौन कौन सा फैक्टर है जो डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपको बोला, क्या पहला फैक्टर है Z एटॉमिक नंबर, एन नंबर पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन बढ़ेगा। देखो आप खुद सोचो कि ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो वो जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो बड़ी जल्दी या जोर से अंदर इंटर करेगा और उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बढ़े। और ये तभी लागू होता है जब नंबर ऑफ शेल क्या हो, मतलब शेल ना बढ़ रहा हो, नंबर ऑफ शेल क्या हो, कांस्टेंट हो, शेल ना बढ़े। अब मैंने इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। मैंने आपको बोला था रेडियस मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल ये देख, इसमें एक ही शेल है, अब इस एटम में कितनी शेल्स हैं, 2 शेल्स हैं। अब एक शेल है, यहां पे इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जिसका साइज बड़ा है, जिसका साइज बड़ा है तो ये बड़ा आराम से इलेक्ट्रॉन ऐड होगा और बड़ी कम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी निकलेगी। ये साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी ऐड होगा और बड़ी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी निकलती है। तो मैंने क्या बोला, Z बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बढ़ेगी। साइज जितना छोटा होगा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी। पीरियड में क्या होता है, मैंने आपको बताया अभी पीछे पीछे। पीरियड में अगर आप चलो, पीरियड में ऐसे चलते हो तो साइज ऐसे से ऐसे हो जाता है, तो Z भी बढ़ रहा होता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या करती है, बढ़ती है। और Z इस तरह से बढ़ रहा होता है, देखो शेल यहां पे भी 2 हैं, यहां पे भी 2 हैं, शेल 2 होके Z बढ़े, मतलब शेल कांस्टेंट रह के ही Z बढ़े, ये बात ध्यान में रखना। और जब आप ग्रुप को देखते हो तो ऊपर वाली एक ही शेल है, जब नीचे जाते हो तो कितनी शेल्स हो जाती हैं, 2 शेल्स हो जाती हैं। तो साइज बढ़ गया, साइज बढ़ गया तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को ऐड होने में दिक्कत हो रही है। तो मैंने क्या बोला, साइज बढ़ेगा या रेडियस बढ़ेगा या नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं पीरियड में नीचे की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मैंने 1 शॉट में भी इसको बहुत खतरनाक तरीके से समझाया। अब है डिफाइन द टर्म आयोनाइजेशन एनर्जी, गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग। बोलता है आयोनाइजेशन एनर्जी को समझाओ और रीजन दो फॉलिंग के लिए। यह भी 5 नंबर का सवाल आया। बोलता है डिफाइन द टर्म आयोनाइजेशन एनर्जी, गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द बोरॉन एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑफ द ऑक्सीजन। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझना, मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी अपने 1 शॉट में बहुत खतरनाक तरीके से पढ़ा रखी है। प्लीज आप 1 शॉट देखना और फिर ये पीवाईक्यू लगाना। अगर 1 शॉट नहीं देख रहे हो और ऐसे ही मुंह उठा के आ रहे हो तो फिर इन 1 शॉट लगाने का, इन पीवाईक्यू लगाने का कोई भी फायदा नहीं है।
अब देख, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल गैसियस एटम। देख यहां पे लिथियम है ना, ये लिथियम है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,3,1 है। नो चचा नो, 2,1 है। पहली शेल में 2, दूसरी शेल में 1, पहली शेल में 2 और दूसरी शेल में 1 है। बोलता है कितनी एनर्जी लगेगी ताकि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो जाए, उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। सुनो, ये 3 चीजों पे डिपेंड करता है फैक्टर, बोला ना। अच्छा, फैक्टर में समझा रहा हूं, इस सवाल में नहीं बताया हुआ। ये 3 चीजों पे डिपेंड करता है। एक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक है आयोनाइजेशन एनर्जी, ना एक है एटॉमिक नंबर और एक है साइज। इन 3 चीजों पे ये आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। कमेंट सेक्शन में बताना किन 3 चीजों पे। एक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक है एटॉमिक नंबर और तीसरा है साइज। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं नाइट्रोजन 7 है, ये है 1s2 2s2 2p3 है ना। अब देख इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बिल्कुल स्टेबल है, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। तो अगर आप इससे इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करोगे ना तो आपको बहुत जोर लगेगा, एक नॉर्मल एनर्जी से ज्यादा एनर्जी लगेगी। जहां नॉर्मल केस में 10 जूल लगेगी, इस केस में 1000 जूल लगेगी, क्योंकि आप एक स्टेबल चीज को डीस्टेबिलिटी की तरफ ले जा रहे हो। तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अफेक्ट करती है आयोनाइजेशन एनर्जी को? हाँ करती है। और दूसरा Z तभी लगता है जब नंबर ऑफ शेल क्या हो, कांस्टेंट हो। नंबर ऑफ शेल क्या हो, कांस्टेंट हो। जैसे मैं पूरा प्यार से समझाता हूं, मैं बोल रहा हूं ये मेरे पास लिथियम है 3, ये पॉजिटिव चार्ज 2 इसके होते हैं इधर और 1 होता है बाहर की तरफ। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से आसानी से निकल सकता है। बट दूसरी केस बेरिलियम 4 में अगर आप देखो तो बेरिलियम 4 में क्या होगा, ये एक शेल और फिर ये क्या, दूसरी शेल। अब मेरी बात देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन कितने पास हैं इस न्यूक्लियस के, और फिर ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन देखो तो ये कितने पास आ गए। अब शेल तो कांस्टेंट है, शेल तो बदली नहीं है। तो Z वाला फैक्टर तब लगता है जब शेल ना बदले। तो Z, अब ध्यान से देखो तो इधर कितनी रस्सियां, एक रस्सी, दूसरी रस्सी और तीसरी रस्सी। बट यहां पे देखो तो एक रस्सी, दूसरी रस्सी, तीसरी रस्सी और चौथी रस्सी। रस्सी मतलब धागा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बांध के ही रखा है। अब खुद सोचो कि यहां पे 4 रस्सियों से इलेक्ट्रॉन बंधे, यहां पे 3, तो ज्यादा आसानी से कहां से निकलेंगे, यहां से। तो यहां पे जोर लगेगा कम 10 जूल, और यहां पे जोर लगेगा, यहां पे जोर क्या लगेगा, यहां पे 10 जूल ज्यादा जोर लगेगा ना। और यहां पे मैं बोल रहा हूं 1 जूल का जोर लगेगा, क्योंकि ये देखो साइज भी इसका बड़ा है और ये वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से है भी बड़ा दूर है। तो मैं अच्छे से बोलूं, जब ये पीरियड की कहानी बोल रहा हूं, जब आप पीरियड में जाते हो, ऐसे पीरियड में जाते हो तो नंबर ऑफ शेल क्या है, कांस्टेंट है, और Z क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो जब Z बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या करती है, बढ़ती है। जब Z बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या करती है, बढ़ती है। बट अगर आप ग्रुप की कहानी सुनो या साइज की बात करूं तो मैं एक ग्रुप की एग्जांपल ले लेता हूं, आप खुद सोचना। ये मेरे पास हाइड्रोजन है पॉजिटिव, और एक ही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इर्द गिर्द घूमता है। हाइड्रोजन, फिर लिथियम 3 है, ये पॉजिटिव 2 इधर शेल में होते हैं और 2 इधर वाली शेल में होते हैं। तो जब आप देखते हो कि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन बड़ा पास है, यहां पे इलेक्ट्रॉन बड़ा दूर है। यहां पे 1 जूल की अगर एनर्जी लग रही है तो यहां पे 100 जूल की एनर्जी लग रही है। तो ना 100 जूल की नहीं, अगर रिपीट कर रहा हूं देखना, अगर यहां पे 100 जूल की एनर्जी लग रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बड़ा न्यूक्लियस से पास है तो ज्यादा जोर लगेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में इलेक्ट्रॉन क्या बड़ा दूर है, तो ये आसानी से निकलेगा 1 जूल। तो आप खुद अंदाजा लगाओ, जब आप ऊपर से नीचे आते हो शेल नंबर बढ़ता है, साइज बढ़ता है। जब साइज बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या लगती है, कम लगती है, क्योंकि ऊपर वाले केस में इलेक्ट्रॉन ज्यादा पास है, ज्यादा एनर्जी लगेगी इसको उखाड़ने में। इस केस में इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं लगती इलेक्ट्रॉन को उखाड़ने में। इसके बाद वो जो 2 पार्ट थे कि ऐसा क्यों है कि बेरिलियम की ग्रेटर आयोनाइजेशन एनर्जी है बोरॉन की, और बोरॉन से, और आयोनाइजेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द ऑक्सीजन। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, मेरी बात अच्छे से समझना,
ऐसा इसलिए, अगर बेरिलियम की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 4 है, एटॉमिक नंबर 4 है ना, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो 1s2 है, 2s2 है, तो ये फुल्ली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब आप इन दो में से एक इलेक्ट्रॉन अगर आप निकाल रहे हो तो ये इसको आप डीस्टेबल कर रहे हो, इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये बड़े अच्छे से ऐसे रह रहा है, इसको पसंद है ऐसा रहना, बट आप इसको छेड़ रहे हो। छेड़ने मतलब इसका इलेक्ट्रॉन यहां से उखाड़ के बाहर ले रहे हो, इसको जो पसंद नहीं है, इसको पसंद नहीं है, बेरिलियम पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनको पसंद नहीं है ये छेड़छाड़ी, तो इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ना इसकी क्या, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी एक्सेप्शनली बड़ी हाई हो जाती है, क्योंकि आप स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को छेड़ रहे हो। बोरॉन का देखोगे तो बोरॉन तो नॉर्मल सा गेन है, 1s2 2s2 2p1, तो अगर आप ध्यान से देखो तो 2p1 मतलब 2p में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, तो जब आप इसको निकालोगे तो आपके पास सिर्फ 2s2 बचेगा, तो 2s2 तो स्टेबल की तरफ चला गया, तो ये बड़ी आसानी से निकल जाएगा, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होगी। वैसे ही आप नाइट्रोजन को देखोगे, नाइट्रोजन होता है 7, 1s2 2s2 2p3, 2p3 तो इलेक्ट्रॉन कितने ऐड होंगे, 3। अब हाफ फील्ड मोर स्टेबल है, इसको ऐसा रहना बड़ा पसंद है, अगर निकालोगे तो ये डिस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, इसलिए इस केस में भी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। और टाइम भी देख लो, 12:20 हो गए, इतनी मेहनत कर रहे हो और आप पढ़ रहे नहीं हो, आपको वही मुड़ थुड़ के चैटिंग करनी है। इश्क उसी का कामयाब होता है जो खुद कामयाब होता है। क्या लाइन बोल दी, माय कसम, माँ गॉड, इश्क उसी का कामयाब होता है जो खुद कामयाब होता है। ये किसी की चोरी नहीं की है, पहली बार खुद की लाइन बनी है यार, क्या बात है। ऐसा होता है जब इंसान बड़ा हो रहा होता है ना, थोड़ा थोड़ा उसकी बातें भी बड़ी हो रही होती है। दूसरी बड़ी बात बोल दी, जब इंसान बड़ा हो रहा होता है उसकी बातें भी बड़ी हो रही होती हैं। वाह वाह मास्टर, तगड़ा बोल रहे तू। ठीक है, अच्छा देख ऑक्सीजन 8 देख, तो ये क्या है, 1s2 2s2 2p4। अब देख 2 इलेक्ट्रॉन इधर 2 इलेक्ट्रॉन इधर, देख p ऑर्बिटल का 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, मतलब 2p4 है ना, तो 3 ऑर्बिटल है p के, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये तो हाफ फील्ड नहीं है, ये फुली फील्ड भी नहीं है, इसमें तो एक पेयरिंग होगी है। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन निकालोगे ये आसानी से निकलेगा, आसानी से निकलेगा, तो तेरे पास बचेगा क्या, 2p3, तो हाफ फील्ड की तरफ जा रहा है, ये तो स्टेबल हो रहा है, तो यहां पे जो आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी वो काफी कम लगेगी, लीस्ट लगेगी। चलें आगे, उसके बाद है अकॉर्डिंग अकाउंट फॉर द फॉलोइंग ionization enthalpy of nitrogen is more than that of the oxygen, electron gain enthalpy of fluorine is lesser than that of the क्लोरीन। मेरी बात ध्यान से समझना, ये बोल रहा है कि नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है ना, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नहीं, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो है इस नाइट्रोजन की वो ज्यादा है ऑक्सीजन से। वो क्यों है, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 है, 2s2 है, 2p3 है, अभी समझाया पीछे। तो ये एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन आप स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकाल रहे हो। ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां से निकाल रहे हो, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो यहां पे आयोनाइजेशन इंथैल्पी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा लगती है, इसलिए नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। और ऑक्सीजन की बात करो तो ये देखो, ये ना तो हाफ फील्ड है ना फुल्ली फील्ड है, 8 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 1s2 2s2 2p4, 8 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2p4 है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन पड़े फिर चौथा पड़ा, और यहां पे पेयरिंग हुई, ना हाफ फील्ड ना फुल्ली फील्ड। तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी बड़ी कम होगी, क्योंकि इन और निकालने के बाद ये ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, 2p3, मतलब ये स्टेबल हो रहा है। तो स्टेबल हो रहा है तो मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी जो लग रही है वो कम लग रही है। उसके बाद दूसरा उसने ये बोला था कि जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेसर देन दैट ऑफ क्लोरीन। देख सुनो, फ्लोरीन है 2,7 है ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 9 होता है। जब एटॉमिक नंबर इसका 9 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए 9, 2,7 होगा। जब 2,7 होगा तो पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे। दूसरी शेल में 1 2 3 4 5 6 7 है ना,
दूसरी में 7 होंगे, पहली में 2 होंगे, के में 2 होंगे और एल में कितने होंगे 7। अब जब ये यहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इसको आने नहीं दे रहे। अगर आने भी दे रहे हैं, बड़ा लेट आने दे रहे हैं, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इसकी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि आने नहीं दे रहे। अगर आने भी दे रहे हैं तो कम आने दे रहे हैं, क्योंकि यहां पे रश है। किसका रश है, इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको क्या बोलते हैं, ना आ तू इधर। बट अगर आप क्लोरीन की बात करो, अगर आप क्लोरीन की बात करो, तो 2,8,7 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, 2,8,7 के एल एम। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरी में 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। और तीसरी में कितने, 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां पे जगह है, ये इलेक्ट्रॉन मजे से आ रहा है। अब मजे से आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इसकी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब आपने सर बोला था कि जब साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी कम हो जाती है, बट ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, क्योंकि यहां पे रश भी तो है इलेक्ट्रॉन्स का। ये वाले जो एंडिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बड़े रश हैं, ये वाले इस इलेक्ट्रॉन को अलो नहीं करते। अब वो बोल रहा है वाई हेलोजन हैव हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। देखो, जब आप लिथियम से शुरू करते हो, एस ब्लॉक से शुरू करते हो, तो ये पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 इलेक्ट्रॉन, 3 2, 1, 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। और जब यहां से इधर जाते हो, मान लो फ्लोरीन की तरफ चले गए, फ्लोरीन कितना होता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, 2,7 है ना। यहां पे इसके अंदर 9 प्रोटॉन है, पहली शेल और दूसरी शेल। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2, फिर कितने, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितनी रस्सियां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वहां से यहां आने पे साइज कम हो गया, इलेक्ट्रॉन बड़े आसानी से ऐड होगा। इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ये किसकी बात कर रहा हूं, हलोजन की बात कर रहा हूं, हलोजन। क्योंकि ये पीरियड में सबसे एंड है, पीरियड में सबसे एंड में साइज छोटा हो जाता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आ जाती है। सर फिर इस एंड में तो नियोन भी है ना, बात करनी है तो फिर अच्छे से करो। एंड में तो फिर नियोन भी है। नियोन की कहानी सुनना, नियोन होता है, नियोन की कहानी सुनना, नियोन होता है जी 10। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8, ये तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये क्यों चाहेगा इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ऐड हो, तो ये ऐड होने नहीं देता, तो एनर्जी कहां से रिलीज होगी। ये तो ऐड होने का जिक्र तो खलोजन के नोबल गैस से पीछे है, समझ आया नहीं। हाँ, what is the ionization energy, why does not ionization enthalpy increase across the period, whereas decrease down the group। बोलता है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है और ये पीरियड के साथ साथ ये बढ़ती क्यों है, कम क्यों नहीं होती, और ग्रुप के साथ ये कम क्यों होती है, बढ़ती क्यों नहीं है। ये सवाल का मतलब क्या है, व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। व्हाई डज फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड के अलोंग फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों बढ़ती है, वेयर डज डिक्रीज डाउन द ग्रुप, ऐसा क्यों होता है। मेरी बात ध्यान से समझना, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, ना रिलीज नहीं, एडिड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन है, कितनी एनर्जी लगेगी ताकि ये इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला जाए। ये जो एनर्जी है इसी को आप आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हो। ऐसा क्यों होता है कि पीरियड
पीरियड का मतलब क्या हो गया, ये ऐसे चलने के दौरान आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है? इसकी एग्जांपल है लिथियम 3 और बेरिलियम 4, 2,1। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, यहां से इधर जाओगे तो 2,2 है, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और दूसरी शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर आप ध्यान से देखो, यहां पे 1 रस्सी, 2 रस्सी और 3 रस्सी हैं, तो ये थोड़ा ढीला है, साइज भी बड़ा है। जब आप इसको निकालोगे तो आयन एनर्जी थोड़ी कम लगेगी, मतलब 1 जूल की लगेगी, क्योंकि ये दूर भी है। बट यहां पे देखो तो पॉजिटिव ने इसको 4 रस्सियों से खींच के रखा है, तो साइज छोटा भी हो चुका है, और ये इलेक्ट्रॉन यहां से बड़ी मुश्किल से निकलेगा, 100 जूल की एनर्जी लगेगी। तो जब आप पीरियड में इधर जाते हो, आपका नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट रहता है, Z बढ़ता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन पास पास में आ जाते हैं, तो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और साइज भी छोटा हो जाता है, तो छोटे एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल है, ये ज्यादा जोर लगता है और आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। अच्छा, ग्रुप के साथ क्या होगा मेरा बच्चा, इधर देख। ग्रुप के साथ क्या होगा, जब आप ग्रुप में बात करते हो ना, जैसे हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 हो गया और लिथियम का एटॉमिक नंबर हो गया 3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1 होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,1 होगा। ये आप सबको पता है कि ये एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ये बताता है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट है। इसमें देखो तो एक शेल होगा, 1 इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, इसमें 2 शेल्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन अंदर घूम रहे होंगे और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा होगा। अब खुद सोचो, ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव से दूर हो गया है, तो इसके इन्फ्लुएंस में नहीं है, तो ये दूर से भाग सकता है, और अगर थोड़ी सी भी एनर्जी दोगे, 1 जूल की एनर्जी, तो ये निकल जाएगा। बट ये एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पास है पॉजिटिव के, तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑब्वियस सी बात है कम होने वाली है, क्योंकि साइज बढ़ जाता है। साइज क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। ओके, बोलता है डिफाइन द टर्म आयोनाइजेशन एनर्जी वाई फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द ऑक्सीजन। ये सवाल मैं पहले समझा चुका हूं, रिपीटेड सवाल है, इसलिए मैंने डाला था। ये आप खुद से करना, और अभी कमेंट सेक्शन में रीजन भी बता दो, ठीक। अच्छा, उसके बाद है विच पेयर ऑफ एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट द एस ब्लॉक। एस ब्लॉक किसको रिप्रेजेंट करता है, मेरी बात अच्छे से समझना। ये है 7, एक है 7 और एक है 15। 7 होता है नाइट्रोजन और 15 होता है फास्फोरस। ये दोनों एलिमेंट एस ब्लॉक में तो नहीं आते। फिर है 6 और 12, एटॉमिक नंबर 6 एंड 12। 6 होता है कार्बन और 12 होता है ਤੁਹਾਡਾ मैग्नीशियम। कार्बन कब से हो गया एस ब्लॉक? फिर 9 और 17, फ्लोरीन होता है 9 और क्लोरीन होता है 17। ये कब से हो गया भाई? फिर आता है जी 3 और 4। 3 होता है लिथियम और 4 होता है मैग्नीशियम। ये सवाल बहुत बार आया हुआ है, लिथियम मैग्नीशियम दोनों एस ब्लॉक एलिमेंट है। फिर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएट, विच चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव जो सबसे छोटा वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो सबसे छोटा जैसे कार्बन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? आराम से सुनना। कार्बन देख, कार्बन 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर पहली शेल में और फिर 4 इधर होंगे, 1 2 3 और 4। जैसे आप नीचे गए सिलिकॉन पे गए तो ये होता है सिलिकॉन, होता है हमारा 14। 2 इलेक्ट्रॉन इधर होंगे, फिर 8 इधर होंगे और फिर 4 आउटर में होंगे। तो जब आप ऊपर से नीचे आए तो साइज बढ़ गया ना। जब जो ऊपर है उसका साइज क्या है? छोटा। तो इलेक्ट्रॉन को जल्दी जल्दी क्या कर लेगा? वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी जल्दी कर ऐड कर लेगा। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बड़ी ज्यादा होगी। छोटा ज्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है क्योंकि छोटे का पॉजिटिव ज्यादा डोमिनेट करता है। समझे? ये पॉजिटिव, ये जो इलेक्ट्रॉन देखेगा तो उससे तो काफी दूर होगा ना। तो छोटे वाला जो होता है उसके लिए न्यूक्लियस पास होता है, तो इलेक्ट्रॉन
ज्यादा जल्दी आ जाता है और ज्यादा प्यार करता है। तो छोटे वाले की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी, या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी उसकी क्या होती है, ज्यादा होती है। ओके ठंड है यार, बड़ी ठंड में पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है, और जैकेट लगा के पढ़ाऊंगा तो फिर वो एनर्जी नहीं आएगी, नींद आने लग जाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसकी ज्यादा, जो सबसे छोटा है। वैसे भी फैक्टर में मैंने डिस्कस किया था कि साइज कम होने पे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सबसे ज्यादा हो जाती है। और इसने पीरियड ही उठा दी, इसने ग्रुप ही उठा के दे दिया। देख, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम नहीं दिया, उसकी जगह टिन दे दिया है, और फिर लेड दे दिया है। तो सबसे ऊपर कार्बन है, तो कार्बन सबसे छोटा है, और सबसे छोटा है तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी उसकी सबसे ज्यादा होगी। बोलता है एल्युमिनियम इज डायगोनली रिलेटेड विद, एक डायगोनल रिलेशनशिप होता है, पता है क्या, अगर आप पीरियड 2 को देखो ना और पीरियड 3 को देखो, जैसे ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सिलिकॉन, ये जो है लिथियम है ना, ये डायगोनली रिलेटेड होता है एल्युमिनियम से। ये जो बेरिलियम है, ये डायगोनली रिलेटेड किसके होता है, सिलिकॉन में। ऐसे एक डायगोनल रिलेशनशिप बनती है। कैसे, द प्रॉपर्टीज, ऐसे मैं डेफिनेशन लिखा रहा, बस आपको समझा रहा हूं, द प्रॉपर्टीज ऑफ द पीरियड सेकंड एंड पीरियड थर्ड आर डायगोनली रिलेटेड विद ईच अदर। जैसे लिथियम का जितना साइज है उतना इसका साइज है, जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी इसकी है, जितना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी है उतनी इसकी है। अगर ये बीड़ी पीता है, ये भी बीड़ी पीता है। अगर ये नाजिया से मोहब्बत करता है, ये भी नाजिया से मोहब्बत करता है। अगर कैटरीना कैफ फेवरेट एक्ट्रेस है, इसकी भी फेवरेट एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ही है। अगर हानिया आमिर से ये ज्यादा मोहब्बत करता है, ये भी हानिया आमिर से इतनी ही ज्यादा मोहब्बत करता होगा। इसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। वो बोलता है डायगोनल रिलेशनशिप इज शोन बाय लिथियम मैग्नीशियम, पहला ऑप्शन ही है। और देख लो, सोडियम मैग्नीशियम हो सकता है, सोडियम मैग्नीशियम नहीं हो सकता। पोटेशियम मैग्नीशियम हो सकता है, पोटेशियम मैग्नीशियम, ऐसे नहीं है कोई भी, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ये और ये है बस। एल्युमिनियम मैग्नीशियम हो सकता है, ये नहीं हो सकता। व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप क्या होगा, द प्रॉपर्टीज of period second and period third is diagonally related with each other। मतलब ये आ गया जी साडा पीरियड सेकंड और ये आ गया पीरियड थर्ड, इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी मिलती है। और प्रॉपर्टी में आपको पता है, बीडी पिएगा, साइज जितना उतना साइज है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी है उतनी इसकी भी है, आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी है उतनी इसकी भी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी है उतनी इसकी भी है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी जितनी इसकी है उतनी इसकी भी है। डायगोनल रिलेशनशिप इज शोन बाय सेकंड एंड थर्ड पीरियड, मार लो। Write the general electronic configuration of S, P, D and F. S block हाइड्रोजन फर्स्ट, एटॉमिक नंबर फर्स्ट, कैसे लिखेंगे 1s2। जनरली मैं इसको क्या लिखूंगा, N पहला, इधर 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है ना, तो N लिखूंगा। S 1 से लेकर 2 तक हो सकता है, ये इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, किसकी, S की। P का एक एग्जांपल लिया मैंने, कार्बन 6, पहले भी समझा चुका हूं, 1s2 2s2 2p6। ये NN चेंज हो सकता है, तो NS2, ये ऊपर वाला 2 नहीं चेंज होगा, NN और P 1 से लेकर 6 तक होता है, इस केस में 2 है, तो NS2 NP 1 से लेकर 6 तक। D का क्या होगा, D का बताया मैंने कैसे, स्कैंडियम 21 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4 3d1 4s2 ये 4 को मैंने लिख दिया N, क्योंकि ये बदल सकता है, ये 5 हो सकता है 6 हो सकता है 7 हो सकता है। S के ऊपर ये 2 लिखा हुआ है, बट ये 1 से 2 हो सकता है, और ये जो D वाला है ये N-1 होगा। देखिए इधर 4 है तो इधर क्या हो जाएगा, 4 से 1 कम, दैट इज 3। यहाँ पे N है, N से 1 कम N-1, और D की वैल्यू क्या होगी 1 से लेकर 10 तक। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D, ये पहले भी समझा चुका हूं। F के केस में, F का कोई भी एलिमेंट हो, जैसे गडोलियम को सॉल्व करके देखना, गडोलियम 64 होता है, गडोलियम 64, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इसमें जो N जो S के साथ होगा ना सबसे बड़ा होगा, ये होगा
NS2 होगा हमेशा, मतलब अगर ये 7 है तो 7S2 ही रहेगा, मतलब S की ये ना ऊपर वाली वैल्यू नहीं चेंज होगी, पावर वाली नहीं चेंज होगी, बट ये N वाली वैल्यू चेंज हो सकती है, 7 हो सकती है, 6 हो सकती है, 5 हो सकती है, ठीक है, 4 भी हो सकती है, ठीक है। और D का ऊपर रहेगा 0 से लेकर 2 तक, और जो N आएगा ना D उससे 1 कम होगा, और F उससे 2 कम होगा, और F की वैल्यू 1 से लेकर कितना तक, 14 तक। शुड आई रिपीट? नो। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ लेना। देख NS 2 ही रहेगा, D वाला एक N-1, D 0 से लेकर 2 तक हो सकता है, और F N-2 इस N से 2 कम, और F 1 से लेकर 14 तक। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, अल्कली मेटल, अल्कली मेटल बोलते हैं ग्रुप फर्स्ट के मेटल को। जैसे ये लिथियम है ना, मेटल है तो ये लूज करना पसंद करेगा, 3 एटॉमिक नंबर है, 2,1, तो ये एक लूज करेगा। जब ये लूज करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और ये जनरली +1, जितने भी एलिमेंट है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये -1 जो ये बोल रखा है इसने, ये जो -1 इसे बोल रखा है, ये गलत बोल रखा है, ठीक है, फॉल्स है ये। बोलता है व्हाई डू एलिमेंट इन द ग्रुप शो द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ये जो एक ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, एक ग्रुप के एलिमेंट होते हैं ये सारे, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, SnPb, ये जितने भी एलिमेंट है ये सारे सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है उसके वैलेंसी पे। वैलेंसी कैसे निकालते हैं? मतलब ये कितनों के साथ जुड़ेगा। अब देखो जरा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,4। अब वैलेंसी क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। वैलेंसी होता है इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन या 4 हो या 4 से क्या कम हो, वैलेंसी ये होता है। वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या तो 4 हो या 4 से क्या हो, कम हो। अभी इसकी वैलेंसी क्या है? 4। इसकी वैलेंसी भी क्या है? 4, क्योंकि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। मतलब कार्बन जितने बॉन्ड बनाएगा उतने सिलिकॉन बॉन्ड बनाएगा। मतलब अगर कार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बनाएगा, और सिलिकॉन भी कितने बनाएगा? 4 बॉन्ड ही बनाएगा। तो मतलब जैसी रिएक्शन कार्बन हाइड्रोजन के साथ शो कर रहा है, वैसी रिएक्शन सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ शो कर रहा है। तो इन एक ही ग्रुप के सबकी वैलेंसी सेम होती है, इसलिए वो उन सब की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सेम होती है, ठीक है। अच्छा, नेम द एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड राइट देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्रुप फर्स्ट में क्या है? दैट इज हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। अब ये बचपन से पढ़ रहे हैं। एटॉमिक नंबर कितना है? 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87, ठीक है। ये मैंने एटॉमिक नंबर रखा है, ये साइड पे लिख रखा है, इसका मतलब एटॉमिक मास नहीं है, ये एटॉमिक नंबर है, ठीक है। थोड़ा सा पीपीटी बताते वक्त यहाँ पे थोड़ी सेटिंग अलग होगी है। इसका एटॉमिक नंबर यहां से काट के आप इधर लिख दो, 1, 3, 11, 19, 37, 55 और 87, ठीक है। ये इसके एटॉमिक नंबर है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो कुछ नहीं करो, जैसे 1 है तो 1s1 है। उसके बाद लिथियम के लिए आप नोबल गैस के एलिमेंट्स याद रखो। नोबल गैस मतलब ग्रुप 18 के याद रखो। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन एंड ओजी। हीलियम एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। कैसे याद रखोगे एटॉमिक नंबर? 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। ये एटॉमिक नंबर याद कर लिए, ठीक। अब करना क्या है? अब कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाएगी। जैसे लिथियम है 3 है, 2 चले जाएंगे हीलियम के पास। हीलियम के कितना एटॉमिक नंबर? 2, और आएगा क्या? 2s1। अब देखो 1s1, 2s1। फिर सोडियम 11, 10 चले जाएंगे किसके पास? नियोन के पास, और 3s1। अब हो रहा कुछ नहीं, आपने अगर एलिमेंट याद रखे, हाइड्रोजन 1s1 ही है, बट जब लिथियम लिखोगे तो हीलियम 2s1। ये भी सही है, ये भी सही है। और अगर आप ऐसे भी कर रहे हो, ऐसे लिख रहे हो 1s2, 2s1, ये भी सही है, बट आप ऐसे लिखो, ऐसे मजा आएगा। क्योंकि ये वाले जो नोबल गैस है, ये बहुत सारे बीच में वो नंबर्स खा जाते हैं। देख, सोडियम 10 इलेक्ट्रॉन, नियोन के 3s1, पोटेशियम 19, 18 इलेक्ट्रॉन, आर्गन के 4s1,
36 इलेक्ट्रॉन, रुबिडियम 37, 36 इलेक्ट्रॉन किसके, क्रिप्टॉन के 5s1, सीजियम 55, जीनॉन के कितने 54 और 6s1, और फ्रेंशियम 87, तो ये क्या है, रेडॉन के कितने 36 और ये कितना 7s1। अब तुझे ये चीज पता भी चल रही होगी कि ये n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 है, मतलब n की वैल्यू बदलती है इसलिए n लिखता था, और s तो कॉमन रहता है तो s लिखता था, और 1 की वैल्यू बदलती है 1 से लेकर 2 तक, इसलिए ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके केस में लिखी जाती है, लिखी जाती है s ब्लॉक के केस में। ओके सर, चलें आगे। हाँ, बोलता है डिफाइन एटॉमिक रेडियस हाउ इट इज वेरी अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। बहुत आसान है। पीरियड, द रेडियस ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। मतलब एक एटम है, उसका इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस से लेकर कितनी दूर, कितना रेडियस है, उसी का हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। ये एटॉमिक रेडियस डिपेंड करता है नंबर ऑफ शेल पे, और डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पे। नंबर ऑफ शेल पे कैसे, जैसे ये बोलता है कैसे वेरी करता है ग्रुप में और पीरियड में। मैं ग्रुप की बात कर रहा हूं। ग्रुप, ये मेरे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये एक अगर इलेक्ट्रॉन हो तो ये हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं। लिथियम कितने 3, तो 2,1, तो इसके शेल, पहला शेल और दूसरा शेल, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और पहले शेल में पहला इलेक्ट्रॉन। जब आप ऊपर से नीचे उतरते, जब ऊपर से नीचे उतरते तो नंबर ऑफ शेल क्या करता है, बढ़ता है, और उसकी वजह से रेडियस भी क्या करता है, बढ़ता है। तो ग्रुप में नीचे से ऊपर आते वक्त उसका साइज बढ़ता है, पहले का आंसर। और पीरियड में अगर आप देखो, अगर आप पीरियड की बात करोगे साइज के साथ क्या होगा, जैसे लिथियम ले लिया, बेरिलियम ले लिया, एटॉमिक नंबर 3 है, एटॉमिक नंबर 4 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1 है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,2 है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे शेल कितनी, 2, यहां पे भी शेल कितनी है, 2 है। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब होता क्या है कि यहां पे अगर आप देखो तो 3 प्रोटॉन है, यहाँ पे कितने 4 प्रोटॉन है ना, यहाँ पे 3 रस्सियां लगी हैं, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव से लेकर इलेक्ट्रॉन तक, तो इनका साइज इतना है। और अगर आप यहाँ पे देखो तो 4 रस्सियां लगी हैं पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन की तरफ, तो यहाँ पे साइज आपको बड़ा नजर आ रहा है, और यहाँ पे साइज क्या है, बिल्कुल छोटू सा है, पिद्दू सा साइज आपको नजर आ रहा है। तो मैं अगर बहुत अच्छे से बात करूं तो इसका साइज बड़ा है और इसका साइज क्या है, छोटा। जब आप पीरियड से इधर जाते हो तो नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट होते हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। इसके बाद एक सवाल ये है, व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, अच्छे से समझा चुका हूं। नेम द फैक्टर ऑन विच इट डिपेंड, कौन कौन सा एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ शेल, जिसको आप एटॉमिक रेडियस भी बोलते हो। हाउ डज इट इज वेरी अलोंग द पीरियड एंड ग्रुप, अच्छे से समझा चुका हूं। ये पहले भी सवाल आ चुका है, करवा चुका हूं मैं, इसलिए ये मैं करवा रहा नहीं हूं। बोल रहा व्हाट आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, डिस्कस देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। एस ब्लॉक कौन से एलिमेंट हो गए, द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू द एस सबशेल इज नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट। 2 ग्रुप आते हैं इसमें, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 में एक एलिमेंट ले लिया लिथियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, 2,1, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरी में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये मेटल है इसलिए इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लूज कर देता है। लूज कर दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो +1 चार्ज, और बेरिलियम है 1s2 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो +2। तो मतलब जो एस ब्लॉक है वो 2 ही तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, या तो +1 या तो +2। ये सवाल यहां पे रिपीटली आया हुआ है, तो इसको आप खुद कमेंट सेक्शन में बताओगे। समझे, बताने की क्या जरूरत है, अभी डिस्कस ही कर लिया। अब बोल रहा है व्हाई लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज सुपीरियर देन दैट ऑफ द मेंडली पीरियोडिक टेबल। ऐसा क्यों है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक अच्छा पीरियोडिक टेबल है एज कंपेयर टू मेंडली पीरियोडिक टेबल। मेरी बात ध्यान से समझना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के बेस पे, एटॉमिक मास के बेस पे नहीं है, इसलिए आइसोटॉप्स जो हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3 है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, इनको जगह नहीं दे रहा था कौन, मेंडली पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी कोई जगह नहीं है, बट इसके बारे में बात भी तो नहीं ना वो करता, वो सिर्फ एटॉमिक नंबर के बारे में बात करता है। ये एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, तो एटॉमिक नंबर 1 ही है, तो एक हाइड्रोजन ही रिप्रेजेंट होगा एटॉमिक नंबर 1 का। मेरी बात समझो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं लॉन्ग फॉर्म या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्यों प्रीफर किया जाता है, क्योंकि वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे एलिमेंट को क्लासिफाई करता है। आइसोटॉप का कोई चक्कर नहीं रहता है। मेंडलीव जब एटॉमिक मास पे बेसिस करता है तो वहां पे एक एलिमेंट के बहुत सारे एटॉमिक मास होते हैं, जैसे हाइड्रोजन के, तो वो सारे भी बताने पड़ेंगे, बट उसने उसके लिए जगह ही नहीं छोड़ी।
वो रखे ही नहीं कहीं। बट यहां पे एटॉमिक मास जैसी कोई चीज नहीं है, तो आइसोटॉप की कोई डिस्कशन ही नहीं होगी। और एक सिस्टमेटिक है, बड़े तमीज से एलिमेंट रखे हुए हैं, 1 से लेकर 118 तक 4 ब्लॉक बनाए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, शाजिया, परवीन, डॉली एंड फोजिया ब्लॉक। लेस ड्रॉबैक है, मेंडलीव से कम है। आज भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक ड्रॉबैक है कि हाइड्रोजन को हैलोजन के साथ रखा जाए कि ग्रुप फर्स्ट के साथ रखा जाए, बट इतने सारे शॉर्टकमिंग नहीं है। बेसिक रूल ऑलवेज फॉलो, एक रूल हमेशा फॉलो किया गया है कि एलिमेंट आर अरेंज ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इस रूल को वो कभी भी अनफॉलो नहीं करते, इसको बेसिक मानते। मेंडली पीरियोडिक टेबल में तो ऐसे ही हुआ था कि काफी जगह जो उसका बेसिक रूल था कि एलिमेंट आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, उसको ही नहीं फॉलो किया गया। बट इसमें इन्होंने फॉलो किया है। वाई लॉन्ग फॉर्म ऑफ द, ये दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, वही वाला, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ये बोल रहा है विच पेयर ऑफ द एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट द एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक कौन कौन सा होगा, दैट इज तीसरा और चौथा। ये हम दोबारा कर रहे हैं, तीसरा और चौथा। तीसरा कौन सा, लिथियम और लिथियम तीसरा और बेरिलियम चौथा, ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। दोबारा आया है ये सवाल, ठीक है। बोलता है इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑल नॉन मेटल्स आर प्लेस इन, किस में, और सारे के सारे नॉन मेटल कहां पे है, पी ब्लॉक में है। एस में भी मेटल है, डी में भी मेटल है, एफ में भी मेटल ही है। पी ब्लॉक में तो मेटल भी हैं, मेटलॉइड भी हैं और मेटल नॉन मेटल्स भी हैं, ठीक है। ये वाला फिर 3 और 4 आंसर आएगा इसका। ये बोला विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस किसका ज्यादा होगा। ये करने से पहले आप ध्यान में रखना, ये जितने भी आइंस हैं, याद रखना, अगर कोई पॉजिटिव हो और अगर कोई नेगेटिव हो तो साइज हमेशा नेगेटिव वाले का बड़ा होता है। अनाइन का साइज हमेशा बड़ा होता है और कटाइन का क्या होता है, छोटा होता है। मतलब ये बोरॉन, ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, ये बोरॉन और लिथियम नहीं होगा ऑप्शन। ऑक्सीजन होगा या फ्लोरीन होगा, मतलब ये बड़ा। अब मैं ये बोल रहा हूं, इसमें जिसके पास ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो बड़ा होगा। ज्यादा नेगेटिव चार्ज किसके पास है, ऑक्सीजन के पास, ये ज्यादा बड़ा है, और फ्लोरीन के पास कम नेगेटिव चार्ज है तो ये छोटा है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, ऑक्सीजन। ये लॉजिकली भी मैंने अपनी वन शॉट में समझाया हुआ है। अच्छा, ये तभी लगेगा इन दोनों में जब इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 है, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का आया तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना, 8, 2 इलेक्ट्रॉन ये आए तो एटॉमिक नंबर कितना आ गया, एटॉमिक नंबर नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। एटॉमिक नंबर 9 है, एक इलेक्ट्रॉन आया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। एटॉमिक नंबर 8 है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 और आए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। अब मैं बोल रहा हूं जिसके पास बड़ा पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज होगा उसका साइज बड़ा हो। वो बोल रहा है एक्सप्लेन पीरियोडिसिटी ऑफ एटॉमिक रेडियस अलोंग इन ग्रुप एंड इन द पीरियड। पीरियड की बात सुनना, पीरियड और ग्रुप दोनों की बात कर रहे हैं। वैसे ये सवाल मैं कर चुका हूं, मैंने आपको बोला था कि पीरियड में क्या होगा, ये सवाल अभी पीछे किया। कैसे पीरियड में क्या होगा, जैसे लिथियम और बेरिलियम एक ही पीरियड का है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,2 है। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 और 2, और फिर ये 1 है। 3 प्रोटॉन है इसमें, 1 रस्सी, 2 रस्सी और 3 रस्सी। शेल इधर भी 2 हैं, अगर इधर देखोगे तो 2,2, तो इधर भी शेल 2 ही है। पीरियड में शेल कभी बदलते नहीं है, तो नंबर ऑफ शेल क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। बट यहां पे प्रोटॉन कितने, 4, इलेक्ट्रॉन, ये 1 रस्सी, ये 1 रस्सी, ये 1 रस्सी और ये 1 रस्सी। 4 रस्सी हैं तो साइज छोटा हो जाएगा। तो जब आप पीरियड में इधर से इधर जाओगे तो साइज छोटा होता है, क्योंकि यहां से इधर जाने पे पी बढ़ता है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं, मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ता है। ये एटॉमिक नंबर वाला फैक्टर तभी लगता है जब शेल क्या हो, कांस्टेंट हो। चलो जी, इधर इसके बाद ग्रुप में बात करो। ग्रुप में ये हाइड्रोजन 1 है और लिथियम 3 है। ये एक शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना, 2,1 इलेक्ट्रॉन। ये 1 इलेक्ट्रॉन इधर है,
यहाँ पे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर होंगे और फिर 1 इलेक्ट्रॉन बाहर वाली शेल में। ऊपर से नीचे आओगे तो नंबर ऑफ शेल बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, साइज भी बढ़ जाएगा। तो ग्रुप में आप ऊपर से नीचे आओ तो साइज बढ़ता है, कितनी बार बताया। वो बोल रहा था एलिमेंट हैविंग द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देखो, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, सीजियम एक ही ग्रुप के डाल दिए, एक ही ग्रुप के, लिथियम सोडियम, देखो लिथियम सोडियम पोटेशियम और सीजियम, इसको निकाला है। आप ऊपर से नीचे आओ तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम। साइज बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। तो ऊपर वाले की आयोनाइजेशन सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, सबसे छोटा यही है। तो वो क्या बोल रहा है, हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, लिथियम की होगी। खुद सवाल दे सकते हो। सोडियम कैन फॉर्म ऑक्साइड। सोडियम कौन सी ऑक्साइड बनाता है, देख सोडियम की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, दैट इज Na2O। तो सोडियम ये वाला ऑप्शन जाएगा इसके साथ, ये वाला। ठीक है, आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। वो बोलता है द एलिमेंट हैविंग द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, अभी पीछे सॉल्व किया, लिथियम है। द मेटल हैविंग द स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज। स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज किसका होगा, ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे जाते हो तो साइज बड़ा होता है, तो ये एक ग्रुप के ही है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड बेरियम, एक ही ग्रुप के। ऊपर वाले का साइज सबसे छोटा, नीचे वाले का साइज सबसे बड़ा। तो ये क्या बोल रहा है, स्मॉलेस्ट साइज किसका होगा, दैट इज बेरिलियम का। कहानी खत्म। ओके जी, यहां पे मैंने आपके PYQ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के खत्म किए हैं। प्लीज पहले इसकी 1 शॉट लगाना, फिर ये PYQ करना, आपको बड़े हेल्पफुल मिलेंगे, पूरे नंबर आएंगे, गारंटी है। 1 शॉट PYQ कर दोगे, आपके नंबर पूरे बनने वाले हैं। PYQ मतलब जेके बोस का करंट ईयर क्वेश्चन पेपर। अच्छे से डिस्कस किया है, बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत कर रहा हूं। प्लीज प्लीज जितना भर भर के कमेंट कर सकते हो कमेंट करो, लाइक करो, मोटिवेशन मिलती है। पहले मैं सोचता था कुछ नहीं होता कमेंट से, बट कमेंट से सच में मोटिवेशन मिलती है, सच में मोटिवेशन मिलती है। ऐसा लगता है कि मैं आप सबसे बात करता हूं सच में, और आप सब मेरे से बात करते हो। पहले मैं सोचता था क्या कमेंट में क्या करेंगे, बात समझे, क्या कर लेंगे बच्चे, बट कमेंट्स, मतलब कमेंट्स मुझे जिंदा करते हैं। समझ आएगी नहीं है, अपनी प्रॉब्लम्स बताओ अच्छे से, अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो। मिलते हैं किसी और नए PYQ में या CYQ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। ये PPT आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जल्दी जाओ। जिसने क्लास 11th का टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया कर लो, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। जम्मू जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, मैं जिंदाबाद, तुम जिंदाबाद। कोई भी गलती हो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। वैसे गलतियां मैं करता नहीं हूं, ठीक है, थोड़ा थक जाता हूं, बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट हम नहीं गलती करते।